हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको मस्ट, मस्ट नॉट और नीडंट का यूज बताने जा रहा हूं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। नहीं समझने पर आप गलती कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब मस्ट में नैतिकता, नेचुरल लॉ या यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव व्यक्त होता है, तब हम मस्ट को नहीं बदलते हैं। तो जैसे देखिए सेंटेंसेस, ही सेड चिल्ड्रन मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स। उसने कहा कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आपको देखिए इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें नैतिकता है। भाई, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। मतलब करना चाहिए तो करना चाहिए माता पिता की आज्ञा का पालन। तो ऐसी जगह पर मस्ट को हम नहीं बदलते। तो ही सेड दैट लगाएं और पूरा चिल्ड्रन मस्ट ओबे दियर पेरेंट्स जो कहते हो हमने लिखा, क्योंकि भाई चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, और दियर भी थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा। पर्सन नहीं बदलेगा इस कारण से क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। अब यहाँ पर देखिए, ही सेड वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल। तो ये भी बातें क्या है कि उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। तो क्या इससे आपको लग रहा है क्या कि ये वर्तमान या फ्यूचर की बात की जा रही है? इससे पता चलता है कि हमें देखिए सलाह दी जाती है, हमें या तो नैतिकता की बात बताई जा रही है या फिर सदा सत्य रहने वाली बातें बताई जा रही हैं, इसलिए हम इसको नहीं चेंज करेंगे। तो लिखेंगे ही सेड दैट वन मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, ठीक है। अब जहां पर ऐसा बोध हो कि वर्तमान या फ्यूचर का बोध हो जाए, वहां पर आप इस बात को करिए। जहां पर नैतिकता या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वहां पर आप चेंजेस मत करिए। तो देखिए, ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। उसने कहा कि मुझे तुरंत जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे नैतिकता की तो ऐसी बातें नहीं हो रही जिसमें नैतिकता की बात बताई जा रही हो। इसमें बताया जा रहा है कि हमें तुरंत जाना है, ठीक है, वर्तमान में हमको अभी जाना है। तो ऐसी जगहों पर हम मस्ट को हैड टू में बदलते हैं, ठीक है। हैड टू में बदलते हैं और वुड हैव टू में भी बदल सकते हैं, ठीक है, दोनों में, क्योंकि वर्तमान या फ्यूचर का बोध होता रहता है इसमें। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड टू या वुड हैव टू, दोनों में से कोई एक लगाना है। फिर गो एट वंस आप लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक। अब यहाँ तो देखिए नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात बता रहा है, तो आप इसमें जो है सीधे वुड हैव टू का प्रयोग कर दीजिए। ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो द फॉलोइंग वीक। देखिए वर्तमान का बोध होता है, तो कहने का मतलब है कि हैड टू भी लगा सकते हैं, वुड हैव टू लगा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान और फ्यूचर दोनों का बोध होता रहता है। आप यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक से यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि पूरा फ्यूचर की बात कर रहा है, ना कंप्लीटली फ्यूचर की बात हो रही है इसमें, इसलिए मैंने वुड हैव टू का प्रयोग ज़्यादा अच्छा समझा, इसलिए लगा दिया। बाकी आप हैड टू का भी लगाएंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लेकिन बेहतर ये है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर की बातें हो तो हैड टू लगा, वुड हैव टू लगाइए आप लोग, ठीक है। ही सेज आई मस्ट गो टुमारो। अब देखो टुमारो क्या है, फ्यूचर की बात बता रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसा होने पर आपको चेंजेस क्या करना है कि अभी तक वहां पर हैड टू करते थे तो यहाँ पर हैज टू या हैव टू करेंगे, ठीक है। और जहां वुड हैव टू करते थे तो वहां पर विल हैव टू का प्रयोग आप करेंगे। तो ही सेज दैट, देखिए ही हैज टू या विल हैव टू गो टुमारो, अब इसमें बदलेगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर ये पास्ट में होता तब ये आपका द नेक्स्ट डे में बदल देते ना, ऐसे। अब ये तो नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा नोट आप देख लीजिए, नोट मैंने लिखा है। अगर नहीं समझ में आइएगा तो बताएंगे, तो फिर मैं और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जब मस्ट में नैतिकता, नेचुरल लॉ या यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव व्यक्त हो, तब मस्ट को इनडायरेक्ट में नहीं बदलते। अरे ऐसी बातें जिसमें कि सलाह दी जा रही हो, जैसे कि आपको माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ का सदा सत्य रहने वाली बातें प्रकट हों, तो ऐसी जगह पर मत बदलिए। बाकी जो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर, देखिए इसमें यहाँ पर देखिए आप, अगर मस्ट से प्रेजेंट या फ्यूचर का मीनिंग व्यक्त हो तो मस्ट को क्रमशः हैड टू या वुड हैव टू में बदलते हैं, और प्रेजेंट टेंस होने पर
वही बात बताया गया है कि हैज़ टू और विल हैव टू में बदलते हैं। यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।